जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवचल मनोमं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पारो मीणमुश्रुत केवली फणिदम्। इस भवतरु का मूल जानहु मिथ्या आपको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवां अधिकार निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की स्वच्छंदता का निषेध। यह प्रकरण अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। निश्चयवासी ने द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान आदि मार्गणास्थान आदि त्रिलोक की रचना संबंधित इन सबका स्वाध्याय करने के पीछे, स्वाध्याय का निषेध करने के पीछे उसका तर्क क्या था कि भेद का विचार करेंगे तो विकल्प खड़े होंगे और मुझे विकल्प नहीं करना है। ठीक है, उसने क्या, मुझे विकल्प नहीं करना है। भेद का विचार करेंगे तो विकल्प खड़े होंगे। अब इसका निषेध करते हुए टोडरमल्ली साहब ने एक बात सुंदर कही कि जब तक तू निर्विकल्प स्वसंवेदन में है जब तक तो तेरी बात सच्ची है, लेकिन जब तेरा उपयोग अपने आत्मा में टिका हुआ नहीं रहता है तब क्या करेगा? क्या जब उपयोग अपना आत्मा में टिका हुआ है तब तक तो कोई विकल्प है नहीं, लेकिन जब निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं हो रहा है उस परिस्थिति में क्या कार्यकारी है? तो कहेंगे उस परिस्थिति में शास्त्राभ्यास करना कार्यकारी है। पहले तो टोडरमल्ली साहब ने ये सिद्ध किया, ठीक है, फिर बाद में सिद्ध किया कि द्रव्य गुण पर्याय इसका विचार करने से हमारा क्या है, दृष्टि निर्मल होती है और ये इस प्रकार के ज्ञेय है जिसके कारण हमारे को राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती है। तब उसने फिर कहा कि स्वर्ग और नरक के बारे में तो जानने हैं तो हमारे को राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है। तब टोडरमल्ली साहब ने फिर उसका निषेध किया, बोले ज्ञानी धर्मात्मा के तो ऐसा भाव नहीं होता है। ठीक है, अब इतनी बात आपके पिक्चर में पहले रखना, उसके बाद अब प्रश्न जिसका अपन को आज चर्चा करनी, क्या करनी है कि शास्त्र में ऐसा उपदेश दिया है। क्या कह रहा है शिष्य? शास्त्र में ऐसा कहा गया है, आचार्य भगवंत ने ऐसा कहा गया है और आपने इसी ग्रंथ के चौथे अधिकार में ये बात कही है। क्या कही है कि प्रयोजन भूत थोड़ा ही जाना वह कार्यकारी है। क्या राव जी क्या कहा? टोडरमल्ली साहब ने स्वयं ने कहा था कि एक जीव है ना, क्या करना योग के हिसाब से तो सब जानता है। क्या जानता है?
है ना, 3 लोक में स्वर्ग क्या है, नरक कहाँ है, उनका प्रमाण क्या है, वहां कौन से जीव जाते हैं, किन भावों से जाते हैं, वहां क्या क्या आयु है, सब जानता है, लेकिन 7 तत्व को नहीं जानता। क्या है ना, कर्णान योग से कौन से कर्म के उदय में क्या होता है, उपशम में क्या होता है, क्षय में क्या होता है, वह सब जानता है और 7 तत्वों को नहीं जानता। ठीक है, तो उसके लिए टोडरमल्ली साहब ने क्या कहा कि भाई प्रयोजनभूत तत्व है, उनको जानना अनिवार्य है तेरी परिणति में धर्म प्रकट करने के लिए। क्या तेने बहुत जाना, तेने इंजीनियरिंग जानी, तेने मेडिकल का जाना है, तेने कर्णान योग का विशेष जाना, तेने प्रथमान योग का विशेष जाना, लेकिन तेने 7 तत्व नहीं जाने, तो तेरा प्रयोजन जो सुखी होने का है वह सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए प्रयोजनभूत थोड़ा भी जाना हुआ है वह कार्यकारी है। क्या कहा, प्रयोजनभूत थोड़ा ही जाना हुआ है कार्यकारी है। किसके लिए, किसके लिए बात चल रही है ये, जो जीव प्रयोजनभूत तत्व को न जानकर अपने उपयोग को अन्य में लगाता है। आई बात समझ, कयाल साहब बात पकड़ में आई आपको? प्रश्न देखो पढ़ते हैं फिर, है ना, क्या प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसीलिए बहुत विकल्प किसी लिए करें। फिर अब हम क्यों पढ़े कर्णान योग को, क्यों पढ़े? हमने प्रयोजनभूत 7 तत्व जान लिए, क्यों गया साहब? प्रथमान योग को क्यों पढ़े? महापुरुषों के जीवन को क्यों पढ़े? है क्योंकि आप ही कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि प्रयोजनभूत तत्व ही कार्यकारी है। ये उसने प्रश्न उठाया। ठीक है, अभी देखो इस उत्तर को समझने के पहले मैं आपको लौकिक बात बताता हूं, ताकि क्या है कि आपको पारलौकिक समझने में सरलता रहेगी। आपके 3 बच्चे हैं, क्या बोलती, 3 बच्चे हैं, एक बच्चे का क्षयोपशम कम है, उसको याद नहीं रहता, बहुत मेहनत करता है तो भी वह भूल जाता है। ठीक है, क्या क्या उस बच्चे की क्या विशेषता बता रहा? अरे साहब विशेषता क्या बता रहे हो, ये तो आप दोष बता रहे हो। भूलना विशेषता है कि दोष है बाबू? अभी बोला भूलना ही तो है बाबू जी, शरीर मेरा है? अब आप सभी एंगल से विचार करना है आपको। तो चलो खैर बात लौकिक में उसका क्षयोपशम कैसा है कि उसको ज्यादा याद नहीं रहता। किसको? पहले नंबर वाले बच्चे को। दूसरे नंबर वाले बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, उसका दिमाग तो बहुत है लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता, दूसरी चीज बहुत पढ़ता है, जनरल नॉलेज, अखबार, उस देश में क्या हुआ, इस देश में क्या हुआ, सब उसको पता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ता, उसका जो मूल सिलेबस है, ठीक है बाबू जी, उसको नहीं पढ़ता। और तीसरा बच्चा ये है कि वो सिलेबस बहुत पढ़ता है और पूरा कोर्स उसको याद है, लेकिन क्या है, उसके जो मित्र हैं वह इतने अच्छे नहीं है। क्या? अरे बोलो भाई, क्या 3 बातें हो गई? कौन कौन बताएगा क्या बातें हो गई? 3 साहब, 3 बच्चे। पहले बच्चे के तो क्षयोपशम नहीं है ज्यादा, तो वो कोशिश भले ही करे लेकिन याद नहीं रख पाता। ठीक है। दूसरे वाले के क्या, क्षयोपशम तो है लेकिन उपयोग बार बार में रमता है, मूल चीज नहीं पढ़ता। और तीसरे वाला क्या है, पढ़ाई पक्की, याद भी पक्का है, लेकिन क्या है कि यदि वो दोस्तों के साथ जाए वो आपको पसंद नहीं है। क्या क्या बोलिए, वह दोस्तों के साथ जाए वो आपको पसंद नहीं है। अब तीनों के सिलेबस का बंटवारा, उनके मान लो 5 लेसन है। कितने लेसन है? 5 अध्याय है उनके कोर्स में। पहला लेसन है, उसमें 40 नंबर का आएगा बाबू। पहले अध्याय में से क्या आएगा? 40 नंबर का आएगा। दूसरे अध्याय में से 30 नंबर का आएगा। तीसरे अध्याय में से 20 नंबर का आएगा। चौथे अध्याय में से 10 नंबर का आएगा।
100 का पेपर है वो 4 अध्याय से आएंगे, और 5वां अध्याय क्या है कि आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में ऐड करा है, उसका नंबर वेटेज कुछ नहीं है, 0। ठीक है, ओके। क्या बात, कितनी बात जान ली आपने अभी तक? केदार साहब कितनी बात जान ली? अपने तीनों बच्चों की स्थिति जान ली आपने? क्या जानी? तीनों बच्चों की स्थिति क्या है ये बताओ। पहले नंबर के बच्चे का क्षयोपशम कमजोर है, ठीक है। दूसरे नंबर वो बाहर क्षयोपशम तो है लेकिन वो मूल सिलेबस को नहीं पढ़ता, और तीसरे वाले का सिलेबस तो पढ़ता है लेकिन आप क्या है कि उसको दोस्तों के साथ जाना नहीं देते हो क्योंकि वो दोस्त उसके गड़बड़ है। ठीक है, 3 बात होगी। ठीक है, अब तीनों को उपदेश देना है आपको। क्या देना है बाबूजी? उपदेश देना है कि जिसका क्षयोपशम कमजोर है उसको क्या कहोगे आप? पूरा सिलेबस पढ़, ऐसा कहोगे आप? बोलो भाई, क्या कहोगे आप? बोलो, जल्दी बोलो। रिसर्च जी भाई साहब, है जिसका क्षयोपशम कमजोर है उसको क्या कहोगे आप? है बोलो भाई कि भैया ये जो 40 नंबर का काम है ना, इसको एकदम पक्का कर ले। क्यों? अगर ये पक्का रहेगा तो तेरे 33 नंबर पास होने के आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्या कहोगे उसको? किसको कहोगे? जिसका क्षयोपशम कमजोर है उसको क्या उपदेश दोगे आप? कि पहला लेसन और ज्यादा से ज्यादा दूसरा लेसन, बाकी ये सब भूल जा। है क्यों? कि भाई तू अगर सब करने जाएगा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तेरे पास क्षयोपशम क्या है तो तू पहला लेसन या ज्यादा से ज्यादा दूसरा, उसको ये उपदेश दोगे। ठीक है, और जो बाहर घूमता रहता, मतलब बुद्धि तो है लेकिन बाहर की चीजों में ही उपयोग लगाता है, उसको कहते हैं भैया कम से कम तू मूल चीज तो पढ़ ले जिससे पास होगा। तेरे को दूसरी चीजों का तो तेरे को बहुत इंटरेस्ट है, तेरे को मूल चीज का इंटरेस्ट नहीं है, क्या उसको क्या कहोगे आप? मूल चीज का इंटरेस्ट नहीं है, अभी दूसरी चीज पढ़ेगा, परीक्षा में तो इधर से आएगा तो तेरे को ये तो पता नहीं है, तो क्या कहते हैं उसको छोड़, कम से कम दो लेसन कर ले, एक लेसन कर ले, ताकि कम से कम परीक्षा में तो पास हो जाएगा। उसको ये कहोगे बाबूजी? बुद्धि है क्या? बुद्धि है लेकिन उपयोग क्या? बाहर में उसका भ्रमता है, तो उसको कहोगे कम से कम। और तीसरा क्या है? उसने तो सब पढ़ लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों पढ़ लिए बाबूजी, पक्का 100 का कोर्स कर लिया। अब आप उसको दोस्तों के साथ जाने नहीं देते हो तो उसको क्या डांटोगे? ये 5वां के टीचर ने पागल थोड़ी से के सिलेबस में डाला है, वो कहेगा इसका तो कोई नंबर नहीं है। बोले नंबर नहीं है, पढ़ने के लिए डाला है। क्या बात, क्या कहोगे? क्यों कहेगा साहब? भाई वो कहेगा कि इसमें 5वें लेसन से तो कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं। वो क्या बोलेगा? 5वां लेसन उसका तो परीक्षा में कोई वेटेज नहीं, इसमें कोई प्रश्न आएगा ही नहीं, इसको पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हो? तो आप क्या कहोगे उसको? आप क्या कहोगे उसको? बोलो भाई, जल्दी बोलो। है कि टीचर पागल है? तो बोलेंगे क्यों पागल है? एक बच्चे को तो कह रहे हो तू पहला लेसन पढ़ या दूसरा पढ़, और इसको कह रहे हो कि 5वां भी पढ़। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है यदि ये 5वां लेसन नहीं पढ़ेगा तो ये दोस्तों के साथ जाएगा। क्या कहेगा? आपको क्या पता है? बोलो भाई, क्या पता है आपको? है बाबूजी, क्या 5वां लेसन नहीं पढ़ेगा तो कहां जाएगा? दोस्तों के साथ जाएगा, और आप दोस्तों की संगति उसकी नहीं करने देना चाह रहे हो तो उसको डांटोगे। क्या डांटोगे? ये 5वां लेसन तेरे भले ही सिलेबस में नंबर वेटेज नहीं है लेकिन तेरे को पढ़ना है। तो आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि यह दोस्तों के साथ नहीं जाए। ठीक है, ठीक है। अब जिस जीव को क्या बोलते, जिस जीव को 7 तत्व के संबंध में सब कुछ यथार्थ निर्णय हो गया है, भेद विज्ञान हो गया है, सम्यक दर्शन को उसने प्राप्त कर लिया है, अब उपयोग अपने स्वरूप में नहीं दिखता है, वो क्या करेगा कि वो 5वां लेसन
उसको भी पढ़ेगा। क्यों? क्यों अपने को तीव्र रागाधिक में नहीं जाने देना। आई बात? ओके, क्या करेगा वो? 5वां लेसन भी पढ़े। लेकिन जिसने मान लो पहला दूसरा लेसन भी नहीं पढ़ा है, उसको क्या उपदेश दोगे? क्या जाओ सर, उसको क्या उपदेश दोगे? अरे भैया तू छोड़ पूरा सिलेबस, पहले ये पढ़ 40 नंबर का तो पास होगा। उनको टोडरमल साहब ने उपदेश दिया है कि भैया मनुष्य भाव में पहले प्रयोजनभूत तत्व 7 तत्व, उसका तू यथार्थ निर्णय कर ले, बाकी अभी रहने दे। तो इसका मतलब उसका निषेध नहीं हुआ बाकी का। आई बात समझ में? आपको बात पकड़ में आई? प्रयोजनभूत तत्व किसके लिए कहा, यही यहाँ टोडरमल साहब ने स्पष्टीकरण दिया है ना। बात समझ में आई आपको? है बात पकड़ में आ रही है? अब देखो अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो जीव, भैया किसकी बात चल रही है? जो जीव अन्य बहुत जानते हैं, इंजीनियरिंग का बहुत ज्ञान है उनको, डॉक्टरी का बहुत ज्ञान है, मकान बनाने का बहुत ज्ञान है, इनकम टैक्स के नियम बहुत पता है, संविधान की धाराएं उनको बहुत पता है, उसको क्या कहोगे भाई? उसको क्या कहोगे? तू भैया प्रयोजनभूत 7 तत्व जान ले इस मनुष्य पर्याय में। यदि तेरे को जैन कुल मिला है, जिनेन्द्र भगवान मिले हैं, पंच परमेष्टि भगवान मिले हैं, और तूने 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय नहीं किया तो तेरे को अनंत भाव रखना पड़ेगा। तेरे को यदि अनंत भाव को मिटना है तो तू मूल बात 7 तत्व का यथार्थ निर्णय कर। किसको कहा? किसको कहा? किसको कहा? जो अन्य में उपयोग बहुत लगाता है। आई बात? उसके लिए। लेकिन उस बात को पकड़कर कोई जो जिनवाणी के 7 तत्व पढ़ के जैसा स्मरण करके वो मैंने ये पढ़ लिया अब तो मेरा काम हो गया, मैं दूसरा क्यों पढ़ूं? बोले तेरे लिए बात है ही नहीं। क्या बाबू जी, ये तेरे लिए बात है ही नहीं। तेरे लिए कौन सी बात है? तेरे लिए तो 5वां भी पढ़ना है। क्या बात है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर तूने 5वें अध्याय को पढ़ा नहीं, उसमें उपयोग लगाया नहीं, तो नियम से तू दोस्तों के साथ जाएगा और वहां जाएगा तो बिगड़े बिना रहेगा नहीं। क्या जैसा ज्ञानी धर्मात्मा क्यों अभ्यास करते हैं? कर्णान्य योग का क्यों अभ्यास करते हैं? प्रथमान्य योग का? क्योंकि अपनी परिणति में रागादि की तीव्रता को होने देना नहीं चाहते। आई बात समझ? इसलिए वो उस जगह ये भी कार्यकारी है 5वां लेसन। नंबर भले बाबूजी 0 है, क्या 5वां लेसन से कोई 7 तत्व का निर्णय नहीं हो रहा है आपको, है ना। सुमेरु पर्वत की लंबाई चौड़ाई जानने से कोई आपको आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। स्वर्ग में कौन कौन से जीव जाते हैं, वहां की आयु क्या है, उससे आपको कोई भेद विज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन जानना कि नहीं जानना? जानना कि नहीं जानना? जानना। किसको जानना? किसके लिए बात है ये? जिसने 7 तत्वों को जान लिया और बुद्धि को बाहर में भ्रमाना नहीं देना चाहते, वह प्रथमान्योग, चरणान्योग, कर्णान्योग का अभ्यास करे। ठीक है, तो उसके लिए अलग बात है। और जिसके लिए जो बाहर ही भ्रमता है, उसको कहते हैं भैया मूल सिलेबस कर ले, तेरे पास समय थोड़ा है। जैसा है मनुष्य पर्याय चली जाएगी और 7 तत्व 9 पदार्थ है, इसका तूने निर्णय नहीं किया तो समझ लेना दाव चुक गया। क्या? तो उसको कहा 7 तत्व जानने के लिए पहला लेसन पक्का कर ले, अब तो पास हो जाए, अगली बार अगले में जाएंगे। क्या बात है? ठीक है, समझ में आ गई बात? ये है इस पैराग्राफ की विषय वस्तु। देखो हम पढ़ते हैं। जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूत को नहीं जानते। भाई साहब, दुनिया की उनको बहुत बातें पता है, लेकिन 7 तत्वों के बारे में कुछ पता नहीं। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। दूसरा, अथवा जिनके बहुत जानने की शक्ति नहीं है। बाबू जी दूसरे नंबर का क्या? अब उसका 6 ऑप्शन भी थोड़ा है। अपने पहले नंबर का बच्चा, अब वो ज्यादा याद रख ही नहीं सकता है, उसके याददाश्त की ताकत नहीं है जैसा, तो उसको क्या कहना? उसको बोलोगे 5वां अध्याय पढ़, है सिलेबस में है कि नहीं उसके, है ना। उसको क्या बोलोगे? भैया तू पहला पढ़ ले, ज्यादा से ज्यादा दूसरा पढ़ ले, बस। क्यों? क्यों?
क्यों अजित भैया, क्यों? वे उसका क्षयोपम कम है, वो याद नहीं कर सकता। क्या करना गजाव साहब है? तो इतना पढ़ ले, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार। लो कितना छोटा सिलेबस है, कितना छोटा सिलेबस है। देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार। बाकी सब इसी का विस्तार है। लो कितना छोटा सिलेबस हो गया उसका। लेकिन जिसका क्षयोपम ज्यादा है बाबूजी, वह सिर्फ इस बात को पकड़ के बैठ जाए कि साहब देह जुदा आत्म जुदा बस, तो बोले नहीं ये तेरे लिए बात नहीं है। क्या आई बात? अब दोनों बात पकड़ में आ गई आपको। ये कहना है जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजन भूत को नहीं जानते, अथवा जिनके बहुत जानने की शक्ति नहीं है, उन्हें यह उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया सहज भैया? कि प्रयोजन भूत पदार्थ को जानो। लेकिन जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो, उससे तो ये नहीं कहा। क्या बाबूजी? किससे नहीं कहा है? अब ये हमको ग्रंथ में क्या मालूम है किसके लिए कह रहे हो आप? आपने तो कहा प्रयोजन भूत पदार्थ को जानो। अरे भैया इसी को तो कहते हैं कि आचार्यों की अपेक्षा जानो। आई बात समझे केदार साहब? लोग, मैंने इसलिए लोग का उदाहरण दिया कि जगत में ऐसा होता है नहीं बाबूजी, 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं, तीनों का उपदेश, आप तीनों को अलग अलग तरीके से उपदेश देते हो कि नहीं है? क्यों अलग अलग उपदेश देते हो आप? भाई आपको पता है कि इस 3 की क्या रुचि है, क्या ताकत है? बहुत सारे बच्चे जो है जैसा उनके माँ बाप को कह जाते हैं, देख बेटा तू व्यापार मत करना। क्या? तू व्यापार मत करना, मैं तेरे लिए जो पूंजी दे रहा हूं तू बैंक में रखना और एफडी का ब्याज आए चुपचाप खाना। वो बोले नहीं साहब व्यापार में तो 1 के 10 होता है। बोले वो 1 के 10 होते हैं लेकिन तेरे को नहीं करना है। ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? और दूसरा बेटा है उसको उसके लिए कोई बात नहीं, तू यहाँ कर वहां कर, सब जगह का इन्वेस्टमेंट कर, उसके लिए कोई मनाही नहीं। क्यों गजाव साहब? बेटे तो दोनों ही हैं आपके, तो उपदेश एक जैसा क्यों नहीं है? बोलो भाई बेटे तो आपके दोनों ही हैं, उपदेश एक जैसा क्यों नहीं है? आपको पता है कि इसकी क्षमता कैसी है, इसका नेचर कैसा है। ये व्यापार करेगा तो निश्चित पैसे डुबाएगा, मूल पूंजी भी इसके हाथ में नहीं रहेगी। क्यों? कि मैं इसकी क्या ताकत जानता हूं। जानते हो ना, तो उसको क्या उपदेश दोगे? इसीलिए यहां पर भी टोटल वैली साहब कह रहे हैं कि ये जो उपदेश है ना, प्रयोजन भूत को जानना, ये उनके लिए जिनका क्षयोपम कम है। ये उनके लिए है जो बार बार में ही अटके हुए हैं और मूल प्रयोजन नहीं जानते, उनके लिए है। लेकिन जिन जीव की बुद्धि ज्यादा है, जिनका क्षयोपम अच्छा है और जो तत्वाभ्यास में लगते हैं, उनके लिए ये फार्मूला है ही नहीं। और आप उस फार्मूले को लेकर बैठ गए। बात पकड़ में आ गई आप? क्या? हाँ है? अपेक्षा समझ गए ना? क्या गजाव साहब? इसी को कहते हैं आचार्य भगवान की अपेक्षा। माँ यदि बच्चे को डांट रही तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, इसका मतलब माँ हाथ पैर तोड़ना नहीं चाहती है? अजीत भैया मुंह से तो बोल रहे हाथ पैर तोड़ दूंगे, आप रिकॉर्ड करो, वो ही शब्द कोर्ट में प्रस्तुत करोगे तो बोलेंगे देखो ये हाथ पैर तोड़ना चाह रही है, ये तो बहुत क्या है क्रूर है। तो जज साहब क्या कहेंगे? जज साहब क्या कहेंगे? बोला अरे क्रूर नहीं करुणा है। ये इसको करुणा कहते हो क्या? हाथ पैर तोड़ने वाली बात। बोले ये फार्मूला जहां लगेगा वहां अन्य के हाथ पैर तोड़ने का भाव होगा तो जैसे आप थाने में बिठा दिया जाएगा। तो भाषा वो की वही है, भाव कितने अंदर अंदर अंदर। तो जब आचार्य भगवान प्रयोजन भूत तत्व को जानने की बात कह रहे हैं तो वो उन 2 जीवों के लिए है जो अप्रयोजन भूत बहुत जानता है लेकिन प्रयोजन को नहीं जानता उसको, और जो दूसरा जिसकी बुद्धि बहुत कम है, जो ज्यादा याद नहीं रख सकता है, उसको कहा कि भाई तू मूल बात ठीक है। किसके लिए है? पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया ना? वो किसके लिए है वो बात? किसके लिए गजाव साहब बात?
हाँ, जिसका क्षयोपशम कमजोर है और जो अप्रयोजन भूत में ही अपनी बुद्धि को लगाता है उसके लिए। लेकिन जो जीव क्या है, क्षयोपशम अधिक है और अपनी बुद्धि को अगर लगा तो पर में नहीं भ्रमे, उसके लिए कहते हैं प्रथमान योग भी पढ़ो, चरणान योग भी पढ़ो, करणान योग भी पढ़ो। हा? उससे आपका ज्ञान निर्मल होगा। हा? अब एक और समस्या है, बड़ी जैसा बड़ी कठिन समस्या है जो अभी वर्तमान जगत में चल रही है कि कोई 7 तत्व का तो गहराई से अभ्यास ना करे और ये बोले कि पहले तो प्रथमान योग पढ़ो, फिर वो प्रथमान योग पढ़े तो बहुत सारे प्रथमान योग के ग्रंथ हैं, फिर एक एक तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ो। अब उसमें से भीतरात्मा निकालने की उसकी ताकत नहीं है और मनुष्य बहुत चला जाए तो उसके लिए क्या कहना है? और क्या करना है उसके लिए? फिर वो भी गड़बड़ है, वो नहीं चलेगा। ऐसा उपदेश भी जगत में बहुत चलता है, पहले प्रथमान योग पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। अरे भैया, ऐसा तो कोई बंटवारा थोड़ी है, क्या पढ़ो? या तो सीधा बंटवारा है कि सबसे पहले तो 7 तत्व, प्रयोजन भूत तत्व, उनको तो जानो जानो जानो। क्या पहले क्या काम करना है? जिससे मेरी परिणति में धर्म प्रकट हो, अनादि का मेरा भाव भ्रमण मिटे, वो काम सबसे पहले अपने को जानना है। हाँ? दाल रोटी की व्यवस्था पहले कर लो आप, है? बाद की बात में देखी जाए। क्या दाल रोटी के ठिकाने नहीं है फिर क्या होगा? हाँ? नहीं देता। शेयर में पैसे कब लगाने? बोलो, शेयर में पैसे कब लगाने? बैंक में एफडी कब करनी? कब करनी? बोलो, गहने कब लाने हैं? बाबूजी, गहने कब लाने हैं? जब आपके पास खाने पीने की व्यवस्था है और एक्स्ट्रा हो तो गहने लाने हैं। अब खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं हो और बोले पिताजी ने कहा गहने तो लाने ही लाने, तो भूखे मर के थोड़ी लाने हैं। नहीं व्यवस्था है तो फिर पहले क्या करना? पहले क्या करना? 7 तत्व का यथार्थ निर्णय करना और फिर ताकत ज्यादा हो विचारों अनुयोग पढ़ो। आप क्या मनाइए है? फिर आप चाहे प्रॉपर्टी लेके रखो, चाहे सोना लेके रखो, चाहे आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करो, ये सब बाबूजी क्या है? एक्स्ट्रा है। मैं कोई धंधा नहीं सिखा रहा हूं आपको, मेरे को तो यहाँ ये सिद्ध करना है। हो आप उस चक्कर में नहीं रहना। मैं कोई शेयर का काम करने लग जाए वो मेरे से राय मत लेना, आप लोगों को कुछ नहीं आता। देखो, अब आपको इस पैराग्राफ की विषय वस्तु आपको पकड़ में आ जाएगी। क्या? जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजन भूत को नहीं जानते, अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं, उन्हें यह उपदेश दिया है। कौन सा? प्रयोजन भूत थोड़ा जानो, वो भी कार्यकारी है, उनके लिए उपदेश है। लेकिन जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो, उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा। क्या है? किससे नहीं कहा? किसी को यूं नहीं कहा प्रथमान योग निषेध, चरणान योग निषेध, करणान योग निषेध। किसके जैसा? बहुत जानो, आपके शक्ति है और वही उपयोग लगाओ तो पापों से दूर रहोगे आप। है? लेकिन बैलेंस समझना, इसका अर्थ ये नहीं लेना कि 7 तत्वों को छोड़ के पहले वो जानने लग जाओ, ये बात भी नहीं है। आई बात समझना? क्या बात पकड़ में आ गई आपको? इसका अर्थ ये नहीं लेना, बहुत गड़बड़ होती है। क्या बोले साहब प्रथमान योगी जानो, अभी तो तुम्हारे को अध्यात्म ग्रंथ नहीं पढ़ना। अरे भैया, जिसमें से मिथ्यात्व को मिटने की विधि है उसको क्यों नहीं पढ़ना? वो तो बाद में कब? देखो एक बात समझो आप, समय साल की विषय वस्तु क्या है? जगत में एक बहुत भ्रांति चलती है कि ये तो मुनियों का ग्रंथ है? समय साल की विषय वस्तु क्या है? कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो, कैसे जीव अपनी शुद्धात्मा का आश्रय करे, कैसे अपने ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध्व करे, कैसे वो भेद विज्ञान करे, ये सब एक्टिविटी कब होगी? कब होगी बाबूजी? ये सब एक्टिविटी मिथ्यात्व की भूमिका में होगी। है? सम्यक दर्शन होने के बाद तो स्थिरता के पुरुषार्थ चलेंगे। तो मिथ्यात्व की भूमिका में समय सार का अधिक उपयोग
और उसको ये बोल दिया कि ये तो मुनियों का है, तो क्या सम्यक दर्शन होने के बाद उसकी क्या उपयोगिता है? कितनी उपयोगिता है? उसका वेटेज कम है। आई बात समझ में? इसलिए कहीं भी कोई भी उपदेश आवे तो आप अपनी बुद्धि जरूर लगाना कि क्या है। आई बात समझ में? समय सार की उपयोगिता कहां तक है? सबसे ज्यादा उपयोगिता समय सार की मिथ्यात्व की भूमिका में है। आई बात समझ में? क्योंकि वो अध्यात्म का ग्रंथ शुद्धात्मा को मुख्यता से बताता है। जिस शुद्धात्मा के आश्रय से परिणति में धर्म प्रकट होता है उसकी चर्चा है, भेद विज्ञान की चर्चा है, किस प्रकार जीव राग से भिन्न पड़कर अपना ज्ञायक स्वभाव को पकड़े उसकी चर्चा है। ये सब एक्टिविटी मुख्य रूप से कहाँ होती है? अब सम्यक दर्शन होने के बाद तो स्वरूप की स्थिरता के लिए, अपने श्रद्धा ज्ञान को निर्मल करने के लिए उसको पढ़े तो पढ़े, लेकिन मुख्यता से मिथ्यात्व की भूमिका में उसका ज्यादा रोल है। अब भोला जीव है, न तो वो समय सार को जानता है, न समय सार की विषय वस्तु को जानता है, और कहीं से सुन लेता है तो समय सार हाथ ही नहीं लगा। ऐसी गड़बड़ नहीं करना। हो ठीक है, चले आगे। जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजन भूत जानना निर्मल होगा। ये एक और सुंदर बात कही टोडरमल साहब ने। क्या कही? कि जैसे जैसे तू विशेष को जानेगा वैसे वैसे तेरा जो सामान्य है वो निर्मल होगा। ये क्या बात है? अभी यह सामान्य और विशेष क्या है? ये सामान्य विशेष, द्रव्य सामान्य और पर्याय विशेष उसकी बात है नहीं। यहां सामान्य मतलब स्थूल रूप से जाना आपने, और विशेष मतलब उसकी डिटेलिंग करके जाना। ठीक है? देखो स्थूल रूप से जैसे सोना तो सोना है, आपने क्या कह दिया बाबूजी? सोना तो सोना है। ठीक है, अब ये आपने जाना एक, और एक आप डिटेलिंग करके जानो कि सोना एक ऐसा धातु है जिसमें जंग नहीं लगती। सोना एक ऐसी धातु है जो हर जगह बिक जाती है। सोना एक ऐसी धातु है जो संकट के समय में काम आ जाती है, चुपचाप बिक जाती है तो भी इज्जत बनी रहती है। ये आप डिटेलिंग करके जान रहे हो, तो इसको कहना विशेष जानना। क्या कहा साहब? इसको कहना विशेष जानना। विशेष जब जानोगे तो जो सोना है उसके संबंध में आपका श्रद्धान और निर्मल होता जाए। आई बात समझ है ना? आत्मा कैसा है? अनंत गुणों वाला। एक एक गुण कैसे हैं उनमें ये ताकत है। ठीक है? क्या जैसा अपना स्वभाव कैसा है? अरे अनादि से शरीर के बीच में रहा, कर्म के बीच में रहा, नाना प्रकार के उदय रहे, लेकिन मेरे स्वभाव में कुछ नहीं हुआ है। नित्य है, नित्य उद्योतमय है। ऐसा जो आप डिटेलिंग करके जानोगे तो क्या होगा? ज्ञायक जो ज्ञायक है ना, ज्ञायक उसके संबंध में आपकी जो ज्ञान है वो निर्मल होगा। इसको बोलते हैं सामान्य से विशेष बलवान। आई बात समझ में? सामान्य से विशेष बलवान मतलब क्या? उसके विशेष यानी उसके डिटेल में जाकर जब आप जानोगे तो क्या होगा कि उसके प्रति आपका जो श्रद्धा है वो और दृढ़ होगी, है ना? जैसा हल्दी तो हल्दी है, फिर आप बोलोगे कि ये केरल की उस जगह की हल्दी है, इसकी ये विशेषता है, इसको ऐसे उगाया जाता है, इसको ऐसे सुखाया जाता है, इसमें ये वाला गुण पाया जाता है, इसको तो इतनी डिटेल करने से आपको क्या होगा? जो हल्दी के प्रति श्रद्धा है वो और निर्मल होगी। आई बात समझना है? ये कहना चाह रहे हैं। बात पकड़ में आया? अपन डिटेलिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे घी तो घी है बाबू, अब आपको बोले ये तो अष्टपेरी घी है, तो आपको क्या होगा? है एकदम उस घी के प्रति आगो। फिर ये बोलेंगे ये तो किसका? गिर की गाय का घी है, ओ तो आपको एकदम। और ये गाय तो रात में इसको घास नहीं देते हैं, तो आपको जितनी डिटेलिंग करी, घी तो घी है बाबूजी, घी तो घी है, लेकिन इतना विशेष करने पर क्या होगा? उस घी के प्रति आपकी और बहुमान बढ़ जाएगा। आई बात समझ? इसीलिए कहते हैं कि सामान्य से विशेष बलवान। आपको बात पकड़ में आई है? बाबूजी आप आए जीवने के लिए, ठीक है? हमारे यहाँ पे जीवने का था और मैसूर पाक बनाया, ठीक है? तो मैसूर पाक तो मैसूर पाक है, ठीक है? अब आपको बताया जाए ये तो गिर गाय के घी से बनाया हुआ है, अष्टपेरी घी से बनाया हुआ है,
इसमें तो आटा ये एक दिन की मर्यादा का है, इसमें तो शक्कर ऐसी है, हलवाई ने तो नहा धो के बनाया है, जिस बर्तन में बनाया है उसको बिल्कुल गर्म पानी से धोकर। ये इतनी डिटेलिंग क्यों कर रहे हो आप? मैसूर तो मैसूर है भैया, ये डिटेलिंग करते ही आपको मैसूर के प्रति का बहुमान और बढ़ जाएगा। नहीं आई बात समझ? इसीलिए कहते हैं सामान्य से विशेष बलवान। लेकिन वो विशेष के लिए नहीं हो, किसके लिए हो? सामान्य के लिए हो। ये श्रद्धा की तरफ से बात है ना? बात पकड़ में आ गई आपको? साहब ये तो कठिन लग रही होगी आपको, अब ये तो आपको सीखना पड़ेगा क्या है सामान्य, क्या है विशेष। ठीक है, यहाँ की अपेक्षा से सामान्य विशेष पढ़ते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे। क्या भाई साहब? सामान्य से तो विशेष बलवान होता है। यहां सामान्य क्या लेना? यहां सामान्य क्या लेना? एक सामान्य कथन और एक उसकी डिटेल से कथन। आई बात समझ में? जैसे सामान्य कथन ये तो कुर्ता है, ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग कि ये कपड़ा क्या है? 100% कॉटन है। ठीक है, कहाँ का कॉटन है? कि बोले ये तो उस रुई से बना हुआ है। ठीक है, उसकी कितने इस तरह से इसकी विविंग करी गई है। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल। जब डिटेल में जाएंगे तो इसके प्रति जो आपका क्या होगा और जो है ज्ञान निर्मल होगा, इसको ही कहना। यहाँ सामान्य और विशेष क्या द्रव्य और पर्याय नहीं लेना। आई बात समझ में आई? क्या सामान्य द्रव्य और विशेष पर्याय वो बात यहाँ नहीं है। ठीक है, सामान्य कथन और विशेष कथन है। आई बात? चलो, इसका अर्थ यह है सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान है, विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसीलिए विशेष जानने योग्य है। क्या क्या विशेष जानने योग्य? कौन से गुणस्थान में कौन से भाव होंगे ये जानने योग्य है? क्यों? कि जब ये जानेगा तब तू जान पाएगा कि मैं भावों से भिन्न हूं, गुणस्थान से भिन्न हूं। एक तो आपने बोल लिया गुणस्थान से भिन्न, और अब आप जब ये डिफरेंट भावों को जानेंगे तो उससे भिन्नता के संबंध में और निर्णय आपका मजबूत हो जाए, ये कहना। आई बात? अब जो अगला पैराग्राफ है इसको तो अपन ने पूर्व में अभ्यास कर लिया था, ठीक है ना? इसको अपन क्रम में पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे की चर्चा करेंगे। अगला पैराग्राफ तो अपन ने पढ़ लिया था ना पहले। तथा वह तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है, सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, इसके राग द्वेष होना नहीं चाहिए। भैया जो मोक्ष मार्ग में है उसकी परिणति संसारियों से उल्टी होनी चाहिए। ये छोटे बल्ली साहब का एंगल है। वहां राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन का त्यागी हुआ, और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री उपवास आदि को अंगीकार करता है, अनशन आदि को अंगीकार करता है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो, सो होना तो ऐसा ही चाहिए। देखो बाबूजी, आपको ये बहुत सुंदर पंक्ति कही है, आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर लेना। क्या कैसे प्रैक्टिकल करना है? आज अपने को ऐसा सूरज प्रकाश जी उदाहरण देते हैं ना, आज घर पे जाके ऐसा विचार करना कि मेरे को एक भाग में पैरालिसिस हो गया, ठीक है, और आप बिस्तर पे पड़े हुए हो। क्या जैसा हुआ नहीं है, हो गया ऐसा मानोगे, ठीक है। अब मैं करवट नहीं बदल सकता, ठीक है, इधर मक्खी आके बैठी है तो इसको मैं उड़ा नहीं सकता, ठीक है। अब बच्चे कोई आए नहीं आए, कोई सुने नहीं सुने, उठ के पानी नहीं ले सकता। अब जब वो पिलाएंगे, जब पिएंगे, नहीं पिलाएंगे तो बस मुझे। अब ऐसी परिस्थिति में अपने को रखकर आप अपने परिणाम को देखना कि आपके परिणाम कैसे रहते हैं, आपकी कितनी तैयारी है। आई बात क्या है? जैसा अब तो अपने को तो पैरालिसिस हो गया है, ठीक है, अब तो मैं उठ नहीं सकता। अब खाना भाऊजी जब वो खिलाएंगे तो खिला देंगे, और नहीं खिलाने भूल गए तो भूल गए, हो ही सकता है ना ये तो है। और आपको निलाना धुलाना साहब, कोई मक्खी उड़ाएगा तो उड़ाएगा, नहीं उड़ाएगा तो पड़ी रहेगी। अब एक साहब ऐसा क्यों अभ्यास करने की बात करते हो, ऐसा क्यों करने की बात कर रहे हो? अरे भैया ये आप अभी अभ्यास नहीं करोगे तो फिर वो ओलंपिक में खेलने वाला कैसे दौड़ता है जैसा अभ्यास करते समय, जब मेरे को दौड़ना हो ओलंपिक में दौड़ लूंगा मैं, है ऐसा है क्या? हाँ
जब मेरे को जिस दिन जब मेडल मिलेगा तभी दौड़ूंगा, अभी दौड़ने से क्या फायदा बाबूजी? ऐसा है? कब दौड़ता है वो? है कब दौड़ता है बाबूजी? रोज दौड़ता है ना। दौड़ना तो वहां ओलंपिक में 2 साल बाद है, और दौड़ने का काम कब से चालू है उसका? है रोज है। अब आपके उदय की कैसी विचित्रता आ जाए, उस समय अपने परिणाम संभलते हैं कि नहीं संभलते हैं, वो कोशिश कर लो आप यहाँ पे। अभी मेरे तो आज पेट में दर्द है और आज भोजन नहीं कर पाएंगे। अब भोजन नहीं करा, अब आपके परिणाम को देखो क्या स्थिति। ऐसा तो हो ही सकता है ना बाबू? भाई गला खराब हो गया है जैसा, अब अंदर तो खाना नहीं उतर रहा है, और अब उपवास करो और परिणाम आपके विचलित हो गए, तो मान लो कभी ऐसी परिस्थिति हो गई है अंत समय में, फिर क्या होगा? है और हमने तो समाधि मरण की तो बहुत भावना भाई, हमने तो समाधि मरण की बहुत भावना भाई। अरे और जरा सा कुछ विपरीत आ जाए, हमारा परिणाम बिगड़ जाता है, तो काहे का समाधि मरण की बात? क्या तुमने तैयारी करी? ये एक एंगल ये भी तो है? जरा सा कोई आपको कुछ कहते हुए और अपने को वो 10 दिन तक याद बाबूजी रह जावे, तो जब सबसे क्षमा मांगोगे लास्ट में, और जब सामने वाले का चेहरा देखोगे, अरे इसने मेरे को ये कहा था, काहे का समाधि मरण हो गया? है सबसे माफी मांगोगे, होता है समाधि मरण की। अपन जो प्रैक्टिकल बात करी थी, सबसे पहले क्या करता है? मैं सबको क्षमा करता हूं। क्षमा कहां से करे? तेरे को पुराने सब चीजें तो याद है? इसने मेरे को ये किया था, इस शादी में इसने मेरे को नहीं बुलाया था, इस नालायक ने मेरे से धोखा कर दिया, पिताजी ने 5 तोले की रकम जो थी दबा ली। अब वो जब भाई को देखेगा अंतिम समय में, तो वो सोना याद आएगा कि माफी मांगेगा? ये बताओ। बोलो, अरे बोलो आजी अनाजी। थोड़ी हल्की चरणानियों की चर्चा हो गई। अपन तो रोज बढ़िया ऊंची बात है, देह से भिन्न, कर्म से भिन्न, उदय से भिन्न, एक समय की पर्याय से भिन्न। अरे भैया ये भी प्रैक्टिकल करो आप जीवन में। आई बात साल में तेजाब साहब क्या प्रैक्टिकल करना है? कौन क्या करना है? आप चिल्ला रहे हो कि पानी पिला और बच्चा नहीं पिला है और अपने परिणाम नहीं बिगड़े। तो किसको लाभ होगा उससे? किसको लाभ होगा? अरे अति संकलेश भाव से मरेगा ना, तो कहां जाएगा? तो फिर तैयारी कब करें? जब बीमारी होगी तब तैयारी करें, चक्कर में मत रहना। आई बात समझ रहे बाबूजी? प्रैक्टिकल बहुत कठिन है, बात करना तो बहुत सरल है। ये तो अपना क्या है, भाषा में आ गई बात, अंदर में उतारना इंपॉर्टेंट है। क्या केदार साहब? जैन दर्शन भाषा में आना अलग बात है और जीवन में उतारना अलग बात है। आई बात समझ रहे? तो अपने को क्या अभ्यास करना है? रिसर्च में सब क्या अभ्यास करना है? जीवन में उतारने का डे टू डे प्रैक्टिस करना, डे टू डे प्रैक्टिस। क्योंकि अपने को पता नहीं है कि कब आयु का निषेध पूरे हो जाएंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, आपको आज अगर परिणाम बिगड़े तो अगली बार ध्यान रखना, ऐसी परिस्थिति आए तो मेरे परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए, इतना अपने को ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मुझे क्या विचार चलना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आई बात समझ? जो 24 घंटे 8 रोज परिणाम में अपने को बिताता है, वो उसके तो मरते समय नियम से परिणाम बिगड़ेंगे। तो गए। दूसरा एक दादा एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं उनके जीवन का। इंदौर का प्रसंग है कि एक किसी बहन के 2 मिनट में मैं प्रसंग सुना देता हूं, फिर उसके बाद एक बहन है ना, बहन क्या उसका अंतिम समय आ गया, और उस समय क्या वहां पर डॉक्टर मुखर्जी हुआ करते थे इंदौर में, फेमस डॉक्टर। उन्होंने भी उनको बोल दिया कि भैया आप ले जाओ, अब तो अब दवाई काम नहीं करेगी, ठीक है। अब वो भाई रात में दौड़ते हुए दादा वहां इंदौर में रहते थे, तब आया उनके पास कि अब मेरे माँ का तो समय आ गया है और आप क्या करो, चलो। दादा ने कहा समय आ गया है तो मैं क्या करूं? बोले मैं तो जीवन सुधारने का काम करता हूं, मरण सुधारने का काम है। मेरे मरण सुधारने का काम तो मेरा थोड़ी है, मैं जीवन सुधारने का काम है। तो वो क्या है कि अन्य मत को मानने वाला, अन्य मत मतलब 20 पंथी आपने का होगा या 13 पंथी। तो उसने तुरंत नाराज होकर बोला मुझे मालूम था
कि आप कोई मोक्षी बुलाता तो उसके घर चले जाते हैं, लेकिन मैं आज बुलाने आया हूँ तो आपने द्वेष भाव रखा है, आप मेरी माता जी को अंतिम समय में समाधि कराने के लिए नहीं आ रहे हो। तो दादा ने उस समय एक बहुत सुंदर बात की कि न तो आपकी माता जी ने कभी हमारी बात सुनी, न माता जी कभी मंदिर में आए, न कभी मेरे माता जी से संवाद हुआ। अब अंत समय में मैं आऊंगा, न तो वो सुन पाएंगे प्रॉपर और न वो बोल पाएंगे। अब मैं उनकी यहाँ किनकी यहाँ जाता हूँ जो रोज मेरा प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि मैं जाऊंगा और मेरे को देखते ही वो ज्ञान के समझ में आ जाएगा उनके। मैं राग से भिन्न हूं, समझ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या जैन साहब, क्यों समझ में आ जाएगा उसके? क्या उसने रोज घंटे तक ये बात सुनी है कि क्या मैंने सुनाया है। अब वो तो कभी आए नहीं, अब हमारे को ले जाओ अंत में तो वो क्या सुनेंगे? है बात पकड़ में आई आपको? है अब आपने जिनको देखकर, बाबूजी आपको देखकर मैंने 24 घंटे द्वेष भाव किए, अब जब अंत समय में मेरे आ जाओगे तो क्या काम चलेगा? इसलिए भैया अपने जीवन में विकथा से बचकर अपने परिणामों को संभालना। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति आपको ऐसे भाव नहीं हुए कि देखते ही अपने को द्वेष आवे, समझ लेना आपका दिशा आपकी जो है वो विपरीत दिशा में जा रही है। ये अपने को पुरुषार्थ करना है। आई बात समझ लें? आपको पंचपरमेश्वरी भगवान मिले हैं, आपको विधि मिल गई है, और उसके बाद आप जीव को देखकर परिणाम बिगाड़ रहे हो, और फिर कौन आएगा? और कौन आएगा? और विशेष करके घर में तो जो है उनके किसी के प्रति आपके परिणाम खराब, क्योंकि अंत समय में वही आपके पास रहेंगे। आई बात समझ? क्या बात पकड़ में आ गई आपको? ये अभ्यास अपने को जीते जी 24 घंटे करना है। ठीक है, चलो थोड़ा कहा, बहुत समझना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो।